हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन सुपर कोचिंग क्लासेस। तो आज आप लोगों के बीच मैं कुछ अमेजिंग क्लासेस को प्रोवाइड्स करने जा रहा हूँ। ये क्लासेस किसके रिलेटेड होगा मेरे प्यारे? इंग्लिश स्पोकन्स के रिलेटेड होगा। ठीक है ना गाइस, चलिए हम लोग स्टार्ट देते हैं। कुछ हमारा ऐसा सेंटेंसेस आता है जिसकी हम इंग्लिश क्या कर सकते हैं, नहीं बना पाते हैं, हम सक्षम नहीं रहते, हमें आती नहीं है और हम उसे देख कर कंफ्यूज रहते हैं कि अगर सर इस प्रकार का सेंटेंस हमें बोलना है या किसी से कहना या इंग्लिश में मुझे उससे कहना, तो हम कैसे कह सकते हैं। कुछ ऐसे सेंटेंसेस को मैं आपके बीच प्रोवाइड करना था, बट ऑल माय डियर्स नाउ हैव टू लिसन केयरफुली। आपको ध्यानपूर्वक सुनना है और सुन करके आपको पढ़ाने के बाद जो आपको कहा जाए प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि हमारी इंग्लिश डिपेंड है तो सिर्फ प्रैक्टिस पर। जितना ज़्यादा इंग्लिश की प्रैक्टिस रहेगी उतना खूबसूरत आप इंग्लिश क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक ना गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ अमेजिंग क्लासेस के, और किस क्लासेस में मेरे प्यारे, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कुछ स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंसेस को फ्रेम करना। स्ट्रक्चर्स के आधार पर सेंटेंसेस को फ्रेम करना मेरे प्यारे। जैसे सबसे फर्स्ट स्ट्रक्चर इसमें क्या है, आपको मैं पहले बता दिया हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रिलेटेड हमारा ये सेंटेंस है, ये स्ट्रक्चर्स है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें मेरे प्यारे, जैसे कहने का मतलब क्या है कि हमने एक एग्जाम्पल बोला, हमने एक एग्जाम्पल क्या बोला मेरे प्यारे, जैसे मैंने कहा कि वह लड़कियों को भाव नहीं देता है। जैसे मैंने कहा कि वह लड़कियों को भाव नहीं देता है। या तो मैंने कहा कि तुम मुझे भाव नहीं देते हो। ठीक है ना, कुछ इस प्रकार के हमारे सेंटेंसेस अगर आ जाए, यानी भाव देना यानी भाव खाना, कुछ ऐसे सेंटेंसेस आ जा रहा है तो हम लोग ले करके सोचते हैं सर कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ भाव वर्ड्स। भाव वर्ड्स की मीनिंग क्या होगी, इसे इंग्लिश में हम कैसे बनाएंगे, ले करके परेशान रहते हैं। भाई आज के बाद आपको परेशान नहीं रहना, आज के बाद आपको डायरेक्टली इंग्लिश बोलना। कैसे बोलना मेरे प्यारे, तो आइए इसका ट्रांसलेट यानी इसको कन्वर्ट करने, इंग्लिश बताने से पहले इसके स्ट्रक्चर्स को हम लोग देख लेते हैं। कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे मेरे प्यारे, सब्जेक्ट लिखेंगे, और इसके बाद नहीं वर्ड आया तो इसमें मैंने कहा ना, इसमें हम शॉर्ट फॉर्म में यानी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में डजंट, डोंट, या तो हम क्या करेंगे मेरे प्यारे, डजंट का यूज करेंगे। ठीक है ना, डोंट या डजंट का यूज होगा। इसके बाद आपका हो जाएगा V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और प्लस आपका ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स हो जाएगा। ठीक ना माय डियर्स, लेकिन देखिएगा ये स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर्स बना हुआ है, ये किसका बना हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव का। केवल यहाँ पर मतलब कि आपको पता होगा कि सर आज तक भाव की इंग्लिश हमने सुना नहीं। भाई भाव की इंग्लिश नहीं सुने हो, लेकिन महत्व की इंग्लिश तो सुने हैं आप ना। महत्व की इंग्लिश क्या होती है आपको बताया गया होगा। महत्व की इंग्लिश सुने आप लोग, इंपॉर्टेंस होता है। और इंपॉर्टेंस का मतलब हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं, भाव आने के बाद हम थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि सर इसकी मीनिंग तो हमें पता नहीं, लेकिन यही मैं कह दिया कि सर वह मुझे इंपॉर्टेंस नहीं देती, अर्थात महत्व नहीं देती है, तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं ना। आपको महत्व की इंग्लिश पता है तो आप डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, चलिए ध्यान देखिए। मैंने कहा हाँ, वह लड़कियों को भाव नहीं देता है, तो क्या हो जाएगा माय डियर्स, तो इसमें क्या हो जाएगा, वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी मेरे प्यारे, वह लड़कियों यानी ही हो जाएगा। ही के साथ हम क्या लगा देंगे, ही डजंट। क्या लगा देंगे मेरे प्यारे, ही डजंट लगा देंगे। यानी ही डजंट हो गया, और डजंट के बाद नहीं देता है, यानी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, गिव। क्या, गिव मींस देना। ही डजंट गिव, वह नहीं देता है। क्या नहीं देता मेरे प्यारे, इंपॉर्टेंस ऑफ गर्ल्स, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ गर्ल्स, यानी वह लड़कियों को भाव नहीं देता है। ठीक है ना मेरे प्यारे, इंपॉर्टेंस ऑफ गर्ल, या हम कह सकते हैं टू गर्ल्स का भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है ना गाइस, दोनों आप लगा सकते हैं। ही डजंट गिव इंपॉर्टेंस ऑफ अ गर्ल्स, वह लड़कियों को भाव नहीं देता है। या तो मैंने कहा वह लड़कियों के लिए भाव नहीं देता है, ही डजंट गिव इंपॉर्टेंस टू गर्ल्स। ठीक ना गाइस, तो देखिएगा कितना, यानी आपको अब यहाँ पर पता चला कि सर जो यह भाव वर्ड्स आ रहा है, इसकी मीनिंग क्या होगी, इसकी मीनिंग होती है इंपॉर्टेंस। क्या होता है, इंपॉर्टेंस, यानी महत्व होता है। क्या होता है भाई, महत्व होता है। जैसे मैंने दूसरा कहा, तुम मुझे भाव नहीं देते हो, तुम मुझे महत्व नहीं देते हो, तो क्या हो जाएगा माय डियर, इसमें क्या हो जाएगा यू डोंट गिव मी, यू डोंट गिव, तुम मुझे नहीं देते हो। क्या नहीं देते मेरे प्यारे, यानी क्या नहीं देते हो, जल्दी बताओ ध्यान से, क्या नहीं देते, इंपॉर्टेंस नहीं देते हो। तो क्या हो जाएगा, ही डोंट गिव इंपॉर्टेंस में।
इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस में, यानी तुम मुझे क्या भाव नहीं देते हो। ठीक ना, कुछ ऐसी चीजें हो जाएगा मेरे प्यारे, कुछ ऐसा ही सेंटेंसेस क्या हो जाएगा। जैसे एक सेंटेंसेस में और बोल रहा हूँ नंबर 3 पे, मैं किसी को भी भाव नहीं देता हूँ, मैं किसी को भी भाव नहीं देता हूँ, मैं किसी को भी भाव नहीं देता हूँ। तो क्या हो जाएगा माय डियर्स, तो हो जाएगा आई डोंट गिव इम्पोर्टेंस ऑफ एनीवन या टू एनीवन, या तो क्या कर सकते हैं, टू एनीवन कर सकते हैं। मैं किसी के लिए भाव नहीं देता है, मैं किसी को भाव नहीं देता हूँ। ठीक है ना, तो देखिए माय डियर्स, इसी तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे, बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारे इंग्लिश एक बेस्ट इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाए और अच्छा मैं स्पीकर बन सकूँ। ठीक है ना गाइज, कोई भी डाउट्स नहीं होगा इसमें, आसानी से फ्रेम कर सकते हैं। एक बार फिर देख लीजिए, वह लड़कियों को भाव नहीं देता, ही डजंट गिव इम्पोर्टेंस ऑफ गर्ल्स, तुम मुझे भाव नहीं देते हो, यू डोंट गिव इम्पोर्टेंस में, मैं किसी को भी भाव नहीं देता हूँ, आई डोंट गिव इम्पोर्टेंस ऑफ एनी वन। ठीक, कोई डाउट नहीं होगा मेरे प्यारे, इसमें कोई डाउट आपको होगा ही नहीं। ठीक है ना, चलिए तो अब आइए हम लोग दूसरे यूजेस पे इस पे चलते हैं, दूसरे यूजेस पे चलते हैं मेरे प्यारे। दूसरा यूजेस क्या है कि दूसरा यूजेस हमारा एट द मोस्ट, क्या है, एट द मोस्ट। और एट द मोस्ट की मीनिंग क्या हो जाएगी मेरे प्यारे, एट द मोस्ट की मीनिंग होती है ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा मेरे प्यारे, ज्यादा से ज्यादा तो मेरा क्या कर लोगे, ज्यादा से ज्यादा तुम यहां से चले जाओगे। कुछ ऐसा ही सेंटेंस होगा, जब इसके स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं एट द मोस्ट मेरे प्यारे। एट द मोस्ट लिखने के बाद आप किसी भी सेंटेंस को यहाँ क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, किसी भी सेंटेंस को यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं माय डियर्स, ऐड कर सकते हैं। ठीक ना गाइस, यहाँ पर किसी भी प्रकार के सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक ना, जैसे मेरे प्यारे कैसे, तो ध्यान देखिएगा कि जैसे मैंने एक सेंटेंसेस यहाँ पर बोल दिया मेरे प्यारे, एक सेंटेंसेस केवल मैंने बोला, जैसा ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ से चले जाओगे, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ से चले जाओगे, ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ से चले जाओगे। ठीक है ना, अब इसकी मीनिंग क्या होगा, हमने क्या कहा, आप लगा देंगे सर एट द मोस्ट, क्या लगा देंगे, एट द मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया भाई, आप यहां से चले जाओगे तो क्या हो जाएगा, यू विल के साथ आप क्या करेंगे मेरे प्यारे, चले जाओगे, चले जाओगे मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम जोड़ देंगे गो अवे, क्या हो जाएगा, गो अवे, यानी एट द मोस्ट यू विल गो अवे, कहाँ मेरे प्यारे, चलिए यहां से, यानी गो अवे फ्रॉम हियर, गो अवे फ्रॉम हियर। ठीक है ना, गो अवे फ्रॉम हियर। ठीक है ना, तो हमने कह दिया कि एट द मोस्ट यू विल गो अवे फ्रॉम हियर, ज्यादा से ज्यादा तुम यहाँ से चले जाओगे। ठीक है ना, यानी एट द मोस्ट यू विल गो अवे फ्रॉम हियर, ज्यादा से ज्यादा तुम यहाँ से क्या हो जाओगे मेरे प्यारे, चले जाओगे। ठीक, कोई भी डाउट्स नहीं होगा। एक लास्ट इसमें का सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं, फिर ये क्लासेस यहीं पर एंड करते हैं। और इसी दो यूजेस पर आपको घर पे कम से कम 25, 30, 40, 45 जो भी हो सके, जितना आपके पास हुआ है उतना यूजेस आप क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा वह मुझे मार सकता है, मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा वह मुझे मार सकता है, ज्यादा से ज्यादा वो मुझे मार सकता है। अब क्या हो जाएगा, डरना किस बात का, जब हमारे सामने हथियार है तो डर किस बात की है, तो लगा दो ना तुरंत एट द मोस्ट, क्या लगा दो मेरे प्यारे, एट द मोस्ट, क्या हो जाएगा, एट द मोस्ट हो जाएगा। फिर वह मुझे मार सकता है, क्या हो जाएगा, ही कैन बीट में, ही कैन बीट में। यहाँ पर जान से मारने की बात नहीं हो रही है, बस मार खाने की बात हो रही है, पीटने की बात हो रही है। इसलिए यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है कि एट द मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा, ही कैन बीट मी, वह मुझे पीट सकता है या वह मुझे मार सकता है। ठीक ना गाइस, इसी तरीके से
इसी तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस को फ्रेम करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। इतना प्रैक्टिस होना चाहिए मेरे प्यारे, जब तक आपको ऐसा ना लगे कि हम सेंटेंसेस हमारे दिमाग में नहीं बल्कि हमारे जुबान पे आ चुका है, तब तक आप प्रैक्टिस करिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा मेरे प्यारे, फिर आपकी इंग्लिश बेस्ट हो जाएगी। ठीक ना? तो इतना आज के लिए काफ़ी है, फिर से मिलेंगे अगले भाग में। आज के लिए धन्यवाद ऑल माय डियर्स।